हिंदुस्तान के वो लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कान खोल के सुन लो। ये जो आपको कॉल करके आपको बोल रहे हैं ना कि मेरे को दिल्ली का बाजार दिखाओ, दिल्ली मार्केट दिखाओ, दिल्ली में शरबत वाली दुकान दिखाओ, दिल्ली में पला चीज मेरे को दिखाओ, और ये पूरा हिंदुस्तान जो आप इनको वीडियो में दिखा रहे हो ना, ये वहां पर रिकॉर्ड हो रही है। कल को अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है, ये बात मेरी जरा गौर से सुनो, ये जो लोग वीडियो कॉल पर हिंदुस्तान का विजिट करवा रहे हैं ना, ये गौर से सुनो ये मेरी बात। ये जो मोबाइल में ये पूरा हिंदुस्तान दिखवा रहे हैं ना कि ये गली है पला, ये चाचा सलीम बैठा हुआ है शरबत बेच रहा है, और ये अर्जुन कुमार है यहाँ पे पकोड़े बेच रहा है, तो कल को अगर हिंदुस्तान में कुछ हो गया, मेरा कहने का मकसद है कोई धमाका वमाका कुछ भी हो गया, तो बेटा ये जिस जिसको कॉलिंग हुई है ना, ये जिस जिसने ऑनलाइन यूट्यूब में कॉल के जरिए ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा दिखाया है या बताया है, उनकी पूरी फैमिली जेल जाएगी। हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज तो अलग रहेगी, और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे, तो भाई मार देंगे उनकी। तो अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसके ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। हेलो फ्रेंड, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो वीडियो है पठान भाई का। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम बताएंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्यों माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया ट्रेडिंग चला रहे हैं। उससे पहले पठान भाई का ये वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते, ये मेरी बात याद रखना। हिंदुस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ ये लोग ज्यादा रह चुके हैं, लेकिन ये लोग किसी के नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पैसों के लिए अफगानिस्तान को बेच दिया था, पैसों के लिए इन्होंने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, और वो आज तक अफगानिस्तान वही भुगत रहा है। आप सोचो कि अड्डे देने का मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपका चीन के साथ नहीं बनती, ठीक है, ये पैसे लेके चीन को आपके खिलाफ अपनी जमीन देता है, और चीन आपसे काफी दूर हो, अभी तो चीन पास में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आ जाओ भाई यहां से मारो, आप हमारी जमीन में बैठ के मारो, और आपका असला सामान वो सब वो जो आपको मारने के लिए लेके आ रहे हैं ना, वो ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनके साथ। वो पानी में शिप से उतार के यहां तक पहुंचा भी यही लोग रहे। इन्हीं की आर्मी जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है कि आ जाओ यार ये लेके आओ। तो ये वो लोग हैं दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। इनको कल को पैसा मिलेगा ना, ये जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान के मुस्लिम कर रहे हैं ना ये लोग, कल को अगर इनको कहीं से भी किसी देश से भी पैसा मिल गया ना कि हिंदुस्तान के मुस्लिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो याद रखना दोस्तों, ये हिंदू को अच्छा और मुस्लिम को बुरा बता देंगे। हिंदुस्तान में बोलेंगे यही मुस्लिम ने गलत किया था हिंदुओं के साथ। ये पैसों के पुजारी हैं, ये पैसों के लिए झुकते भी हैं, पैसों के लिए सजदा भी करते हैं, पैसों के लिए किसी के पांव भी चाटते हैं, ये सब काम करते हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में एक वीडियो बनाइए। मेजर साहब इस चीज को रुकवाइए कि माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, इसका क्या मकसद हो सकता है। ये क्यों नहीं बोलते कि मैं अपने फौज को के खिलाफ खड़ा होता हूं कि हिंदुस्तान के साथ ये लोग गलत किए हैं। इन्होंने अजमल कसाब के उस पर क्यों नहीं बात की है, इन्होंने जो 26/11 का हुआ है उस पर क्यों नहीं बात की है, ताज होटल में जो दहशतगर्दी हुई थी उनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते, सबूत क्यों नहीं लेके आते, बोलते क्यों नहीं है कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है। भाई 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल, भाई हजारों चैनल बने हुए, कोई भी हकीकत पे बात नहीं कर रहा, बिना के मोदी जी अच्छा बंदा है, हिंदुस्तान का पकौड़ा बड़ा सस्ता है, हिंदुस्तान में समोसा बड़ा सस्ता मिलता है, हिंदुस्तान में भाई ये सिटी बन गई। अरे भाई जो चीज जो बातें बोलने की है वो बातें कहो। अब बात करो ना, पुलवामा पे क्यों नहीं बात करते हो भाई, पुलवामा पे बात करो ना यार, पटती है क्या अपने आर्मी से आप लोगों की, करो ना बात।
ये हकीकत पे बात करोगे तब जाके लोगों के दिलों में बैठोगे, पुस्की छोड़ने से नहीं बैठोगे भाई। पुस्की छोड़ने से लोग आपके ऊपर हंसेंगे। माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ये उन लोगों को बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान में रह के इसको जो मजाक लेके जो कर रहे हैं ना ये काम, ये पीछे कोई है, कुछ है, इसका कोई बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सरकार ने अवाम को आगे कर दिया है कि भाई इंडिया के तलवे छाटो, इंडिया के इतना इंडिया इंडिया करो कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने लगे कि भाई क्या हो गया, सुधर गए ये लोग। लेकिन सरकार खुद माफी नहीं मांगेगी, सरकार अपनी गलतियों का एहसास, अभी कुछ दिन पहले शेख रशीद ने बोला था कि हमारे पास ऐसे मजाइल है और ऐसे मसाले हैं कि हिंदुस्तान के किसी मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, हिंदुस्तान में घास नहीं उगेगी, ये क्योंकि उनके पास 1-2 दिन के लिए खाने के लिए आटा है। इस वजह से उनको पता है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास ब्रिटिश का पासपोर्ट है, कभी भी पाकिस्तान में कुछ होगा वो बैठ के निकल जाएंगे ब्रिटिश वगैरह। लेकिन ये जो अवाम है ना, ये इनको पता है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो अब ये आटा लेने के लिए इसके, देखिए ये तो हम और आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अब ये भूखे हो गए, नंगे हो गए, तो ये हिंदुस्तान की तारीफ है। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, कुछ तो है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इनको पीछे की तरफ से कोई ना कोई तो इनको बता रहा है, मास्टरमाइंड कोई ना कोई तो है कि आपने ये काम करना चाहिए। कोई तो रीजन है, बिना रीजन के ये लोग कभी भी काम नहीं करते। ये तो वो लोग थे भाई जब हिंदुस्तान के ऊपर हंसते थे, बोलते थे मूत्र पीने वाले लोग हैं ये लोग, गोबर खाने वाले लोग हैं। अजीब बात है यार, मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले लोगों की इतनी तारीफ, भाई आपने भी वहीं जाके मूत्र और गोबर खाना है भाई, ये बड़ी अजीब बात है। ये एकदम से कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर वाकई में पाकिस्तानी सुधर रहे हैं तो भाई इसको सुधरना हम नहीं बोलते। खुशी के टाइम पे या गम के टाइम पे आपने अपने फायदे का नहीं देखना है, आपने पहले वो बताना है जिससे ये बीच में दरारें आई हैं, जिससे दिल जख्मी हुए हैं। पुलवामा पकड़ो अपनी आर्मी को, उतारो उनकी 35 सालों की, कहो कि भाई क्यों किया ये। हाफिज सईद को निकालो, हाफिज सईद को निकालो। तालिबान को गुड गुड बोलने वाले, तालिबान के पीछे वीडियो बनाओ पहले कि तालिबान कैसे लोग हैं। जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, जमात इस्लामिया, अभी भी पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। ये देखे, ये इतने जो है इन्होंने आतंकवादी ग्रुप्स अभी भी पार्टियां बनी हुए, उनके खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बोलेंगे ना तो इनका माइक इन्हीं के ही वहां पे रगड़ जाएगा भाई, रगड़ देंगे इनका माइक, इन्हीं के उस पर रगड़ देंगे। बस इनको क्या है कि भाई हिंदुस्तान का पकोड़ा बड़ा अच्छा है और बड़ा सस्ता है, और हिंदुस्तान का केला बड़ा सस्ता है, और मुंबई का केला तो काफी ज्यादा बड़ा है भाई हमारे सिंध के केले से। तो दोस्तों होशियार रहिए, जिस बंदा जो भी अभी कनेक्ट हो रहा है इनके साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ बाय कॉलिंग या किसी भी तरीके से, ये बात याद रखना पठान भाई कि ऐसा दिन आएगा आपकी तस्वीर न्यूज चैनल पे छपेगी। याद रखना ये बात, हिंदू हो तुम या मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी हो, हमने जो कहा वो बात हमेशा सच निकली है। जो लोग पहले इंडिया को गाली देते थे, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, कहते थे कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हिंदू तो काफिर है, इंडिया में मुसलमान पर जुल्म होता है, कश्मीर में जुल्म होता है मुसलमान पर, गजवाए हिंद करेंगे, जिहाद करेंगे, एक पाकिस्तानी मुसलमान 10 हिंदू पर भारी है। लेकिन आज क्यों इंडिया की तारीफ कर रहे हैं? तो भाई लोग ये सोचने की बात है, आज क्यों इंडिया की तारीफ कर रहे हैं? इंडिया बहुत अच्छा है, इंडियन लोग अच्छे हैं। इंडिया में आलू 15 रुपये के-जी, प्याज 20 रुपये के-जी, आटा 30 रुपये के-जी। पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, अच्छी रिलेशन रखनी चाहिए। इंडिया वाले पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान वाले इंडिया में जाए। आज ये चपलूसी क्यों? आप भारत से नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं? हिंदुइज्म जो है ना, हम उससे नफरत करते हैं। इस वक्त जो है ना वो इंतहा पसंदी उधर बहुत ज़्यादा है। हिंदू इतने इंतहा पसंद हैं कि वो अगर कोई मुसलमान कोई गाय का गोश्त खा ले तो उसको वो मार देते हैं, घरों में घुस के जाके पूरी फैमिली को वो मारते हैं। और जो कश्मीर में जो ये हाल कर रहे हैं कश्मीर का,
तो मैं तो कहूँगा कि मैं हिंदुइज्म से नफरत करता हूँ। बड़ा मसला जो आता है वो कश्मीर का है, जिसमें तब से लेके अब तक खून की होली खेली जा रही है। आप एज इंडिविजुअल भारत से नफरत करते हैं या मोहब्बत? नफरत करते हैं, क्यों, क्या वजह? ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। लेकिन वहाँ पे जो है वो इट्स हिंदू स्टेट है वो, एंड मुस्लिम्स वेरी बैडली। हमने तो आज़ादी हासिल करके वहाँ से जान पा ली है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं जो कि बहुत अच्छी हालत में नहीं है। हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। ये इंडिया ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसकी दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहि सलाम की उम्मत है वो कभी भी न शिकस्त मानते। बेसिकली है हिंदू और हिंदू घबराता है मुसलमान से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। आज ये पाकिस्तानी लोग चपलिसी क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। इकोनॉमी ज़मीन में, फॉरेन रिजर्व पताल में। पाकिस्तान कुछ तो बनाता ही नहीं, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं। पाकिस्तान में भुखमरी आ चुका है, खाने के लिए रोटी नहीं, आटे के लिए लोग मर रहे हैं। भीख मांग मांग के देश चला रहे थे, अब कोई भीख दे ही नहीं रहा। पाकिस्तान के आगे एक ही रास्ता है, इंडिया। इसलिए ऑनलाइन विजिट करके इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं। कि ब्रिटेन में पाकिस्तानियों द्वारा बढ़ते अपराधों को देखते हुए ये डील की गई है। ज्यादातर पाकिस्तानी गंभीर अपराधों में पकड़े जा रहे हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रेप और दूसरे तरह की सेक्सुअल क्राइम्स शामिल हैं। जाहिर है ब्रिटेन की सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानियों से ही महसूस हो रहा है। 19 अक्टूबर 2018 की डॉन न्यूज की रिपोर्ट देखिए। टीनेज लड़कियों से सेक्सुअल अब्यूज के मामले में उत्तरी इंग्लैंड में 20 लोगों को जेल हो गई। जिन 20 लोगों को जेल हुई ये उनकी तस्वीर है। ध्यान से इनके नीचे लिखे नामों को पढ़िए। नसारत हुसैन, साजिद हुसैन, फैसल नदीम, मोहम्मद अजमी, वकास महमूद, मंजूर हसन, नियाज अहमद, मोहम्मद इमरान इब्रार, आसिफ बशीर, मोहम्मद अकरम और इन जैसे कई। जेल भेजे गए 20 लोगों में से 18 पाकिस्तानी थे। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये सब बच्चों के यौन शोषण के दोषी पाए गए। ये सभी उस गैंग का हिस्सा थे जो बच्चियों को अपनी जाल में फंसाते थे। जिन 120 मामलों में इन्हें सजा हुई उनमें से 15 बच्चियों की उम्र तो सिर्फ 11 से 17 साल के बीच थी। और हाँ, एक बड़े कांड का जिक्र करना तो मैं भूल ही गया। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड नजीर अहमद का नाम आपको याद होगा। ब्रिटेन में किसी को अगर लॉर्ड का टाइटल मिलता है तो समझिए कि वो बेहद हाई प्रोफाइल आदमी है। लॉर्ड नजीर अहमद पाकिस्तानी मूल का है। उसे इसी साल फरवरी में 5 साल की सजा दी ब्रिटेन की एक कोर्ट ने, क्योंकि उसे दोषी पाया गया एक बच्चे और एक बच्ची के यौन शोषण का। लॉर्ड नजीर अहमद ब्रिटेन की एलीट क्लास में आता था। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी मूल के लॉर्ड नजीर का माइंडसेट क्या रहा होगा।
आपने पैटर्न देखा? पाकिस्तानी चाहे कहीं भी रहें, टर्की में रहें, ग्रीस में रहें या फिर ब्रिटेन में रहें, किसी भी पोस्ट पर रहें, कितने भी पढ़े लिखे हों, उनके दिमाग में हर वक्त लड़कियों और महिलाओं को लेकर ऐसे ही बुरे ख्याल चलते रहते हैं। तभी तो ब्रिटेन ने जिस शख्स को अपनी इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा, जिसे लॉर्ड बनाया, उसने भी वही किया जो ज्यादातर पाकिस्तानी करते आ रहे हैं। वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखते हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी, वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा अगर भी। सर, इन कंट्रीज ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इनलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और जितना फ्रस्ट्रेटेड कह लें आपके आज का, मैं खुद मेल हूँ और हमारी कन्वर्सेशन भी मतलब जो होती हैं, अगर मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बताऊँ तो शायद आप ऑन एयर भी ना करें, तो ये एक रियलिटी है जिसको आप मेंटली स्ट्रेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, और एक मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। मतलब गजब बात कही भाई साहब। मतलब ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन यार, ऐसी क्या स्ट्रेस कि भाई आप महिलाओं को देख के लार टपकाने लगे, आपकी जुबान निकल आए लड़कियों को देखने के लिए, और आप 60% सहमत है। मैं 100% सहमत हूं। मैं आपको गिना सकता हूं। सबसे ताजा मामला ब्रिटेन का है ना। ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कई गैंग हैं जो बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। अभी हाल ही में क्या, उसमें पकड़े गए थे 20, उसमें से 18 पाकिस्तानी निकले थे। आप सोचिए कि वो पीडोफाइल हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है ये। और ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है। आपके यहां से लोग टर्की जाते हैं, टर्की में ऐसे लोगों को पकड़कर गेट आउट पाकिस्तानी, वहां भी कैंपेन चला। टर्की से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया पकड़ के वहां से, क्योंकि वो वहां पर महिलाओं और लड़कियों को परेशान कर रहे थे, टर्की की महिलाओं को। आप बात करते हो, टर्की में ही पाकिस्तानियों ने गैंग बना रखे हैं जो क्रिमिनल्स हैं। एक नेपाली आए थे, कोई टूरिस्ट कुछ थे, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया, उनसे वसूली करने लगे। टर्की की पुलिस को पता चला तो उन्होंने उस गैंग को बस्ट किया, पकड़ा, नेपाली लोगों को बचाया। उसमें एक महिला थी, उस गैंग में एक लड़की थी, उस गैंग में। आप सोचिए। आप बात करते हैं ग्रीस में, जाइए, ग्रीस में भी लाखों इलीगल पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं। वो वहां पर क्या कर रहे हैं? वो वहां की लड़कियों की वो ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को फंसा रहे हैं। और वहां पर एक भाई साहब पकड़े गए, 19 साल का लड़का था, 20 साल का लड़का था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड, निकोलेटा नाम था उसका, कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? यही सब लफड़ा, इस्लामोफोबिया। ये लोग चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशन ठीक हो, ट्रेड हो, आना जाना हो। आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशन ठीक होगा तो अच्छा ही होगा। तो भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं। जितनी बार इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया है। आप लोग शायद भूल गए हैं, आप लोग शायद पाकिस्तान का हिस्ट्री भूल गए हैं। पाकिस्तान किसी के सगे नहीं होते। जहाँ कहीं भी ये लोग रहते हैं, क्राइम करते हैं, चाहे यूके हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कोई और देश हो। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त, उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी? ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड़ना बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है? कश्मीर के साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। मेरे अपने ही भांजे ने, मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला।
तो जब वो घर आया और अपने अबू से पूछा कि अबू हम काफिर हैं। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। पाकिस्तान में बचपन से नफरत करना सिखाया जाता है इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। पाकिस्तान की किताब में ये है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है इंडिया हमारे दुश्मन है, इंडिया के खिलाफ जंग करनी है। ये तो उनका कल्चर है। 4 शादी करो, 12 बच्चा पैदा करो, गैर मुस्लिम के खिलाफ जिहाद करो, चाहे जन्नत मिलेगा, 72 हूरों मिलेंगे। आप लोग सोचिए बड़े हो कि ये लोग टेररिस्ट नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।